नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 93rd डे, 93वां दिन। आज हमारी और आपकी परिक्रमा शुरू हो रही है आवरी घाट से। और ये कोई आश्रम था, नर्मदा माई जी का आश्रम है। कल लास्ट वीडियो में दिखाए थे ना आश्रम, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है ये मैया छोटी सी इनका नाम है नैनेश्वरी। नैनेश्वरी ये परिक्रमा पे है, लोग रोज़ 30 किलोमीटर के आसपास चल रही है मैया। इतनी छोटी सी मैया है क्या एज होगा इनका? नैनेश्वरी एज कितना होगा भैया? 5 साल की है। थकती नहीं भैया? कल देखा आराम से आके खेल कूद रही है, हम लोग थक हार गए हैं। तो चलिए आज की परिक्रमा आरंभ करते हैं। जगह का नाम है छावनी कुआ। जगह का नाम क्या है ये जगह का नाम क्या है? भूल जाते हैं हम बराबर। आवली घाट। हाँ, आवली घाट है। और आवली घाट से देखते हैं कितना कब तक चल सकते हैं। वैसे आज अभी टाइम हो रहा है 6:22 और डेट है 19 मार्च। तो चलिए आज का बिल्कुल आरंभ करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव था ये। और इधर से हम आए थे, देखते हैं मैया के तट होकर रास्ता होगा तो निकलते हैं। अब फिर अगर तट वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया तो वहाँ से कहीं ऊपर चढ़ने का रास्ता होगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे। वैसे रास्ता इधर से नहीं है, रास्ता उधर मेन रोड से है। जो कल गेट में इंटर किया था ना, गेट से पहले जो रास्ता मुड़ गया तो वही रास्ता है। जय नर्मदा माई की जय हो। चलिए घाट के बाद दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। अभी हम हैं आवली घाट पे। एक्चुअली जो मेन आवली घाट है या उस तरफ है, और अभी हम हैं उत्तर तट पे। दक्षिण तट का आवली घाट मेन घाट है, क्योंकि वहाँ पे हत्याहरणी नाम का नदी है और मैया में आके उसका संगम होता है। हत्याहरणी संगम है वहाँ पे। ब्रह्म कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, ऐसा कुछ कुंड है। और ऐसा भी माना जाता है कि भीम का जो वनवास है वो यहीं पर अधिकतर कटा था। और यही वो जगह है जहाँ पर कुंती मैया से मिलने आई थी लक्ष्मी जी अपने रथ पे सवार होके, और उस रथ का चिन्ह यहाँ पे मिलता है। और ऐसा भी मान्यता है कि भीम ने मैया को रोकने की यहाँ पे कोशिश की थी पत्थर डाल के, और मैया लेकिन रुकी नहीं। वो पत्थर, यही सब पत्थर हैं या आगे पत्थर, ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी कहानी ऐसी ही जुड़ी हुई है। और ऐसा भी मान्यता है कौन सा गंगा दशमी और आंवला नवमी को ये आते हैं यहाँ गंगा स्नान करने, जिनके पद चिन्ह बाद में रेतों में दिखाई देता है, ऐसा मान्यता है। बाकी कुंड वगैरह तो उसी तरफ है। यहाँ पे एक प्राचीन नर्मदा मंदिर है, शायद जिस नर्मदा मंदिर में हम रुके हैं वही शायद नर्मदा मंदिर। बाकी वहाँ पे जाके अगर हम कंफर्म करते हैं, पूछते हैं, फिर आपको कंफर्म करते हैं। बाकी एक प्राचीन मंदिर हमको वहाँ पे दिख रहा है, राम मंदिर है। तो समय रहते ही हम दर्शन कर लेते हैं उनका, और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं। यही आवली घाट है। इतना ज़्यादा मतलब इसका आवली घाट सुने हैं, लेकिन यहाँ पे एक आश्रम नहीं है, मतलब अच्छा सा आश्रम जो होना चाहिए, आश्रम नहीं है यहाँ पे। ये है वो मंदिर, राम मंदिर। पुराना बहुत है ना, देखिए स्ट्रक्चर इसका। थोड़ा अंधेरा हो गया है, काफ़ी समय हो गया ना। घाट पे बैठे बैठे मैया को देखते देखते शाम हो गया, पता ही नहीं चला। वैसे आवली घाट में मैया का तट है, इतना पुराना मंदिर, एटलीस्ट एक आश्रम होना चाहिए। ये मंदिर को सही करके तो सारा जगह है, यहीं पे कहीं आश्रम बना दे, कम से कम 10-20 लोग आराम से रुक सके। वाह सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम।
सुंदर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे भोले। कितना प्राचीन मंदिर है। तो भगवान बहुत पुराना मंदिर है। हाँ प्राचीन है बाबू। और इसकी ऐसी अवस्था क्या है को कोई ध्यान नहीं देता है। आजकल कौन दे रहा है पुरानी चीजों पर ध्यान। सियाना आदमी हो जाए उस पर ध्यान नहीं देते। वो घर से बाहर जा परिक्रमा करेगी। ऐसे ही मठ मंदिर का हाल हो गया प्रभु घर क्या। हाँ इतना प्राचीन मंदिर। आप देखते यात्रा पे चल रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं जो प्राचीन चीज है वो वैसी, चाहे वो बुजुर्ग हो घर का, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, वो वैसे को वैसा बड़ा, वो घर से बाहर। अब इसका जीवन उतार के कार्यक्रम चालू हुई है। धीरे 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 होगा। अब जो धर्मशाला बन रही है, फिर इसमें नीचे का फाउंड्री होगी। अच्छा ये धर्मशाला बन रहा है। ये धर्मशाला अगले साल तक परिक्रमा से रुकने लगेंगे इसमें। सुंदर, ये अच्छा न्यूज मिला है ना। चलिए यहाँ इसलिए अभी हम नहीं रुकते थे बापू परिक्रमावासी को कहाँ बिठा रहे। हाँ कोई है नहीं कुछ रखने के लिए। व्यवस्था हो जाए तो फिर ऐसी थोड़ा इसको भी एकदम मंदिर सुंदर बन जाएगा, रंग वंग लग के सब होगा इसमें। सब पूरा टोटल 50 लाख रुपए दिया है। हाँ सीएम साहब ने। हाँ वाह। चलिए आवली घाट में ये अच्छी चीज़ हुई। देखिए आश्रम नहीं था, राम मंदिर के जस्ट सामने बन रहा है आश्रम धर्मशाला। और ये मंदिर के पूरा निर्माण के लिए 50 लाख रुपए भी दिया गया सीएम की तरफ से आगे। जय माई की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये देखिए यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नर्मदे हर। हाँ सुंदर। चलिए दर्शन हो गए राम जी के भी दर्शन हो गए, शिवलिंग के दर्शन हो गए। भगवान राम मंदिर शिवलिंग का नाम क्या है? आमलेश्वर महादेव जी। आमलेश्वर महादेव है। आवली नदी पे भी पांडव रास्ता पे था। पांडव कालीन है। ये आमलेश्वर महादेव है। वाह पांडव कालीन मंदिर है। गर्भगृह में एक चीज हमने देखी। मंदिर के बाहर भी शिवालय ही है इस तरफ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये नंदी देखिए, वाह सुंदर। थोड़ा हम फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कैमरे में लाइट नहीं है। वाह जैसे गुल्लक बनाए हुए हैं। जय नंदी महाराज की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ पे जो शिवलिंग था वो नहीं है, प्राचीन शिवलिंग यहाँ पे नहीं है, बाकी शिवलिंग हैं। ये एक शिवालय यहाँ, 1 2 एक उधर था जो अब नहीं है, 3 जैसे ऐसा ही बनाया उस तरफ भी 4 और बीच में 5। तो चारों तरफ शिवलिंग है। और गर्भगृह में कौन से जो मेन शिवलिंग है वो गर्भगृह में है। इनको पंचदेव शिवालय कहते हैं और जो मेन शिवलिंग है वो अवरेकेश्वर महादेव कहते हैं। अभी जा ही रहता है इधर से तो बाबा जी बुला लिए चाय पिलाने के लिए, तो चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। भीमकुंड है तो चलिए भीमकुंड देखने के लायक, मतलब अगर जाने लायक वहाँ तक रास्ता होगा तो जाएंगे भीमकुंड तक। वो लाल फ्लैग लगा है पानी के उस तरफ, शायद वही है। देखते हैं आगे से रास्ता है कि नहीं। नर्मदे हर। बाबा भीमकुंड यही है क्या जो लाल झंडा लगा हुआ है? हाँ। कैसे जाएंगे उधर? तो नाव से जाना पड़ेगा।
अच्छा, नाव से जाना पड़ेगा। ना, तो नाव से तो नहीं जा सकते क्योंकि ये मैया है बीच में, ये मैया है यहाँ पे, और मैया से थोड़ा सा दूर आ गए हम। अब धीरे धीरे डिस्टेंस मतलब मैया से दूर होते ही जाएगा, क्योंकि मैया आगे जाके बहुत ज़्यादा ऐसे घूमी है। तो जो रास्ता दिया हुआ है मैया के एकदम उधर से दिया हुआ है, माई के तट से नहीं दिया हुआ है। अच्छा हाँ, जो छोटी सी बच्ची नहीं है, उनके जो पिताजी हैं उन्होंने पिछले साल परिक्रमा किया था। कह रहे थे पिछले साल मैया के तट से रास्ता था, इस साल ऐसा हो रहा है क्योंकि मैया के तट से रास्ता इसी साल मतलब ख़राब हुआ है। 2023 में जो बाढ़ आया था, मैया का जो रुद्र रूप था उसमें। यहाँ पे मोर है, सब भाग रहे। कम से कम होंगे यहाँ पे तो 20 से 30 मोर होंगे आराम से। 1 2 3 4 5 उधर भाग के खेत में। अभी एक पंख फैला रहा था बक, जस्ट आई मिस दैट शॉट। ये देखिए उड़ गया एक। उस आश्रम से रोड जो था ऐसा धूल वाला था, पूरा मट्टी हो गया, फिर खतरनाक धूल था, बहुत धूल उड़ा। एक बाइक जाए तो इतना धूल हालत ख़राब हो जाए। चलो कोई ना, ये पानी की टंकी पे आ गए और इस ग्राम का नाम है ग्राम पंचायत मुर्रा। यहाँ से 2 रास्ते गए हैं, राइट और लेफ़्ट। देखते हैं राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, कहीं पे लिखा तो नहीं है। तो माई के तट पे ही चलते हैं क्योंकि माई तो इसी तरफ है। माई के तट पे तो आ गए, लेकिन लग नहीं रहा है कि माई के तट से रास्ता होगा। बट देख लेते हैं, जहाँ तक चलना होता वहाँ तक चलते हैं मैया के तट पे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। नर्मदे हर हे माई। अब दुर्गा जी का मंदिर है, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा जी का, काली जी का है, काली जी। जय काली की जय 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 काली जी। मैया का तट से दिख तो रहा है कि पगडंडी आगे तक है, बाकी माई की इच्छा के ऊपर छोड़ते देखते हैं माई अपने साथ कहाँ तक मुझे ले चलती है। एक्चुअली इधर से भी रास्ता रहा होगा पहले, लेकिन अब खेती होने लगा है क्योंकि पगडंडी ऊपर से रहा होगा, कंफर्म ऊपर से रहा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नर्मदे यार बाबा, आगे से रास्ता है ना? नहीं रास्ता, किधर से जाना पड़ेगा? किनारे किनारे देखते देखते रास्ता है नहीं है क्योंकि पानी आने लगा है। अब पानी तो आने लगा है, आगे झाड़ी भी है, ऐसे खोल के इससे ऊपर चढ़ना पड़ेगा और ऊपर चढ़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर सब रास्ता नहीं है, यही सब होता है मैया के तट पे। और मामी देवी नर्मदे, बस एक छोटा सा लकड़ी हटाना पड़ा है, बस एक छोटा सा लकड़ी हटाना पड़ा है, बाकी रास्ता इधर से ही है। इधर से ऊपर चढ़े थे फिर खेत में से चलते। अब आए हैं इधर से तो थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना, माई के तट का आनंद लेना है तो थोड़ा थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा। नर्मदे यार,
पूरा झाड़ी है नीचे। रे इसे भी आनंद कहते हैं, ये भी एक तरह का आनंद है। थ्रिल, एडवेंचर। लोग इसके लिए पे करते हैं और मुझे ऐसे ही एडवेंचर मिलता रहता है। नर्मदे हर जिंदगी भर। वाह मैया। जानते हैं अब कहाँ से जाना है? दिख तो नहीं रहा, पूरा दूर दूर तक खेती दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। देखते हैं कहाँ से जाना है। अब हमारे आज का रास्ता यही मेड़ी है खेतों के बीच का, क्योंकि ये माई का तट है और इधर कुछ खाई है शायद, तो हम इधर से घूम के ऐसे घूम के वहाँ तक जाएंगे। हम सजेस्ट नहीं करेंगे किसी को भी इस रास्ते से आने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ये जंगल है और ये झाड़ी है पूरा, ये रिस्क है यहाँ पे चलना। आपको अगर कुछ हो गया तो कोई आसपास देखने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है ना, एक आदमी भी नहीं है, तो रिस्क है, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब कहीं आसपास रास्ता भी नहीं है, कोई क्या कर सकता है। खेतों के बीच में ये रास्ता मिल गया, इधर और इधर। ये तो पक्का आगे रोड पे जोड़ेगा, लेकिन इधर से जाना यही उचित होगा कि, लेकिन आगे क्यों रिस्क लेना। यहाँ तक चल के देखते हैं एक्चुअली भैया। उधर जाएंगे तो मतलब उधर से वहाँ से आगे जाके रोड लग जाएगा लगभग यहाँ से आधे 1 किलोमीटर पे। लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो मैया का तट है, मैया के तट से फिर से एक बार रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम तो अपने आदत से मजबूर है, एक बार मिल गया है रास्ता तो फिर चलते रहने का। आगे का मैया के ऊपर छोड़ दो, जैसे उतने जंगल में से मुझे निकाली है ऐसे फिर से निकालेगी कहीं ना कहीं। वाह माई सुंदर रास्ता दिखाई है, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद ही आनंद परमानंद। माई के तट पे फिर से नर्मदे हर। बाबा जी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दलदल नहीं ना है आगे, ऐसे जमीन है ना, खेत है। ठीक ठीक। एक्चुअली ये आरंड का खेत था लग रहा है। आज तो एडवेंचर खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या है ये। ये लाइट बिजली का तार, ये ककड़ी का खेत है, वो भगवान उधर है, तो वो भगवान ये 2 ककड़ी तोड़ के दिए खाने के लिए। और यहाँ पे स्नान कर रहे थे तो मुझे देखे, गुरुजी इधर से कहाँ जा रहे हो, इधर से रास्ता नहीं है अब। तो क्या चलते हैं देखते हैं। तो उन्होंने 2 ककड़ी तोड़ के दिया, 2 ककड़ी तोड़ के दिया और बोले थोड़ा किनारे खेत। हाँ क्या ठीक। ये ककड़ी, वाह आनंद आ गया। ये भूख ही लग रहा था, मन में बस यही आया था कि भूख लगा है, और ये 2 ककड़ी मिल गया। खेत का ताज़ा पूरा ताज़ा ककड़ी खाएंगे अभी बैठ के कहीं पे आराम से। पहले ही खेत पार करते हैं कल के। अब ये लग गया ये, अब बैग उतार के पहले बैग उस तरफ रखेंगे, फिर खुद इस तरफ उस तरफ पार होंगे। बॉर्डर एरिया है ये। नर्मदे हार, एक बॉर्डर लाइन पार करा है, अभी आगे अभी चलना है बहुत दूर। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पे घाट दिख रहा है मैया के तट पे ही, 3-4 किलोमीटर आराम से होगा वो। तो चलिए चलते हैं
और हाँ, अगर ये दोपहर का समय होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि दोपहर में इधर हम चक्कर वक्कर खा के गिर जाते हैं, बहुत खतरनाक गर्मी लगता है यहाँ पे, और पानी भी कहीं नहीं है। वैसे इतना सारा पानी नर्मदा माई है, पानी तो बहुत है, बहुत पानी है, लेकिन दोपहर में नहीं आने लायक है एक्चुअली, इरिटेशन होने लगता है, बहुत तेज़ धूप होता है उस टाइम। अभी सुबह सुबह तो नर्मदा माई के तट का आनंद ले रहे हैं, दोपहर में बाई रोड पकड़ लेंगे। कह रहे हैं कि नर्मदा माई के तट का तो आनंद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस ककड़ी का भी बहुत आनंद है। ताजी ताजी ककड़ी, भूख लगी थी, तृप्ति मिल गई। वो तोड़ के और दे रहे थे, हमने बोला बहन बाबा सिर्फ 2 ही दे दो, मेरे को मना नहीं करना चाहिए था, रख लेना चाहिए था और भी। हर 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 महादेव। तो हम नर्मदा माई के परिक्रमा कर रहे हैं अभी, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9889896877। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9889896877। अगर आपको नर्मदा माई के परिक्रमा से रिलेटेड से संबंधित कोई भी मतलब पूछना हो, कुछ भी पूछना हो मार्ग के बारे में, देन यू कैन आस्क, मतलब मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो मैया से रिलेटेड। बाकी हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चला रहे हैं नर्मदा परिक्रमा सेवा करके, उसमें क्या कर रहे हैं कि अभी परिक्रमा में जितने आश्रम हैं, जो निडी आश्रम है, जितने नहीं एक्चुअली कुछ ही आश्रम हैं जो निडी आश्रम जो अपने सेवा भाव से बस सेवा कर रहे हैं, कब तक करेंगे पता नहीं, क्योंकि उनको कहीं से डोनेशन नहीं आता है, और बस वो अपने घर से जो लागत लगा रहे तो उनके लिए हम एक डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं उन आश्रमों के लिए। जो भी वो आश्रम रास्ते में मिलता है उसको हम डोनेट कर देते हैं, कुछ अन्नदान कर देते हैं, कुछ या फिर अन्नदान अगर नहीं हो पाता है तो फिर पैसे डोनेट कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि उनको उत्साह मिलता है, और फिर वो अन्न खरीद के फिर क्या करते हैं, वो अन्न खरीद के उस पैसे से फिर परिक्रमा वासियों की सेवा ही करते हैं। तो इसमें आप भी हिस्सेदारी ले सकते हैं। अगर आपको डोनेट करना हो तो मेरे इसी नंबर 9889896877 पर डोनेट कर सकते हैं, और डोनेशन के बाद आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट एक पेटीएम या फ़ोनपे कर दीजिएगा, जिससे हम उसको उस ग्रुप में शेयर कर दें, और उस ग्रुप में एक लिस्ट बना रहे हैं जितना भी डोनेशन आया है उसका, और जब हम डोनेट करते हैं तो उस ग्रुप में एक वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। तो जिससे ये होता है कि आपका पैसा सही जगह पे डोनेट हो गया है, ये भी आपको पता चलना चाहिए ना। नर्मदे हर 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 महादेव। वो बॉर्डर लाइन वाला जाली, वो क्रॉस करने के बाद रोड अच्छा है, मतलब पगडंडी अच्छा है। उधर पगडंडी में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन इधर पगडंडी बहुत सुंदर है। अभी यहाँ पे एक पक्षी स्नान कर रहा था, वो बच्चों की तरह रो रहा था। अब कहाँ चला गया, आवाज़ उसका पता नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई बच्चा रो रहा हो। थोड़ा घाट पर, पिथौड़ा घाट, अरे वाह, उधर शिवालय है, पिथौड़ा शिवालय, वहाँ पे चलते हैं। पहले थोड़ा रेस्ट लेते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम हो रहा है कितना बज रहा है, 8:20, और लगा 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल चुके हैं। कितना चले हैं, ओह माय गॉड, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, 6.7 किलोमीटर। वाह, माई के तट पे पूरा चले, आनंद आ गया सच में। अभी भी मतलब थकान ही नहीं लगा हमको 3-4 किलोमीटर चले होंगे, लेकिन टाइम देख रहे हैं कि 2-2.5 घंटे हो गए, 2 घंटे के आसपास हो गए चले। तो 2 घंटे में 3-4 किलोमीटर कैसे चले, इसलिए डिस्टेंस देखे तो पता चला 6.7 किलोमीटर चल गए। ये शिवालय है पिथौड़ा ग्राम का, मैया के तट पे ही है। शिव मंदिर का शिलान्यास हुआ है 2007 में, 2007 में बना हुआ मंदिर है। चले जल चढ़ा के फिर आगे बढ़ते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युं मोक्षयिमां मरीतात् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बस आवली घाट से यहीं तक मैया के तट होकर रास्ता था जिसका हमने बहुत आनंद उठाया। अब यहाँ से रास्ता नहीं है, क्या नहीं, अब गांव होके ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, पिथौरा ग्राम के अंदर इंटर करते हैं। अरे हाँ चौकता नहीं है ना। हाँ नर्मदे हर कैसे से रास्ता है? हाँ सीधा ही है नर्मदे हर। इंटर कर रहे हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा भूख सा लग रहा है। आजकल भूख ज़्यादा लगने लगा है। यहाँ ही पे रुकने के लिए जगह दिया जाता है परिक्रमा वासियों को। यहाँ पे ये हॉल है और सामने ही वॉशरूम है। नर्मदे हर। हो ये बाबा जी चाय पूछ ले, चाय पी के फिर चलते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। कछु नहीं जाने बाबा, पहुंचा दो जाए, सब में दिखा जाए। कल पूछी उम्र क्या तुमने बताई नहीं कि मैंने नहीं तो हाँ उम्र बताओ बाबा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र अब वो परिणाम पत्र है माँ में लिखी। अरे 110 120 साल होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मान के 75 के आसपास है। 70 के आसपास है। हाँ ऊपरे हुई है 75 से। 2009 में हमने उठाई थी जब हमारी कम से कम 65 की उम्र थी। अच्छा 2009 में उठा दी परिक्रमा? हाँ। अब 65 की उम्र थी तब। तो 65 2009 और 19 ये हो गया 10 75 और 7 8 75 और 8 अरे 83 साल के हो बाबा। 83 84 साल के हो आप। तो ऐसा है, इस उम्र में भी इतने बहुत तेज चल रहा है, बहुत फुर्तीले हैं। वही हम इसलिए उम्र पूछे थे कि बहुत फुर्तीले हो आप, बहुत तेज चल रहे हैं। 2009 में ना 2009 में परिक्रमा उठाया तब से भ्रम मतलब चलते ही रहता है, पर मैया के तरफ में चलता ही रहता है। चलते ही रहता। वहाँ से उठाई जहाँ जल चढ़ाया फिर चल रही है। जब भ्रमण है वो चालू है। अरे वाह 2009 से परिक्रमा कर रहे हो। कितना साल हो गया? 14 साल हो गए ना। 14 साल हो गए। 15वां चल रहा है। 15 साल में 15 साल है। 15वां चल रहा। वाह 15 साल से परिक्रमा कर रहे हैं। ने भेष उतारो उन्हें मैया की पूरी भाई। कितना परिक्रमा हो गया होगा अभी तक? काम मालूम हो गई जो कोई पता नहीं। बस गिनने का नहीं, बस चलते रहने तो कर दिया था। अब अभी गए थे अभी ना, पूल गई थी फिर चालू हो गई, फिर पहुंचे भाई। हमको उस तट मिले। हाँ दादाजी अभी ऐसे चले जा रहे हैं। अब हमारे कंटक जा रहे हैं, बोल रहे हैं अभी हम जितने बार अमरकंटक जाएंगे उतनी बार परिक्रमा पूर्ण होगी। कि 2009 में जब परिक्रमा उठाई थी तो शुल्क पानी में इनका कपड़ा ले लेते थे, लेकिन खाना भी वही लोग देते थे जो कपड़ा ले लेते थे। सब भोजन देते थे। सब भोजन देते थे शुल्क पानी में। सब व्यवस्था तुम्हारी चाय पानी लकड़ी व्यवस्था सब करत थी। खाली कपड़ा ले लेते थे। कपड़ा ले लेते और फट्टा दे देते। न मारत थे न ठोकत थे न कछु करत थे। सब व्यवस्था करत थी। तो अपन झाड़ी से आए। अब तो जटोरिया बटोरिया पहले भी ऐसा ही थे। हाँ। अब लूट पाट नहीं हो गई। अब लूट पाट सियाने वो बचे नहीं। हाँ। अब नई पीढ़ी हो गई, पढ़े लिख गए। हाँ। शासन ने उनकी सुविधाएं कर दें। ऐसा कछु नहीं है। ऐसा कछु नहीं है।
तो प्रभु मैया जाने, हम तो एक बड़े दी हमने ढोर चराए हैं पहले, तो ढोर चरा तो हम परिक्रमा में शुरू। थोड़ा ग्राम में मस्त बाबा जी चाय पिलाए। अब चाय पी के आगे बढ़ते हैं। ये घर था उनका यहाँ पे। अरे बताइए यार, अरे बताइए यार। हाँ, देव जर्नीज। हाँ, खा लो लो। तभी हम ग्राम चारुआ में हैं और चारुआ में एक आश्रम है। मैंने ग्राम इंटर यहाँ पे इंटर करते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा था चारुआ ग्राम का, वहाँ पे लिखा था सदाव्रत आश्रम है यहाँ पे एक। तो आश्रम यही है। थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं क्या? वैसे ज़रूरत नहीं, पीछे बाबा की चाय पिला दी थी पीछे वाले गाँव में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर ही आगे आए हैं, ज़्यादा नहीं। 1.5 किलोमीटर पे एक आश्रम मिल गया। पीछे एक गांव था, वो गांव क्रॉस करते ही ये गांव लग गया, वो गांव ख़त्म होते ही। पता नहीं वो चारुआ ग्राम ही था शायद। ये आश्रम नर्मदे हर मेकल सुता सदाव्रत सेवा आश्रम, ठिकाना ग्राम चारुआ, थाना रहेटी, तहसील बुधनी, जिला सीहोर। ये जिला सीहोर चल रहा है। यार पीछे जो ग्राम में जो आश्रम दिखा है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे आके ऐसा रोड मिला है। ये जो ये नहर है, भाई पानी नहीं है इसमें, ये नहर के बगल से ऐसा रोड दिया है, पूरा खड़ंजा दिया हुआ था, बड़ी बड़ी गिट्टियाँ थी। वो लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो पार हुआ अभी यहाँ से सीधा एक ऐसे ही रोड मुड़ गया है, वो भी खड़ंजा टाइप का, लेकिन ये पगडंडी हम पकड़ रहे हैं सीधा सीधा। हमें जाना है होलीपुरा। होलीपुरा भी यहाँ से लगभग है 9 किलोमीटर के आसपास, 9 किलोमीटर के आसपास। और अभी टाइम हो रहा है 10:47। तो भोजन करने के समय तक हम पहुँच जाएंगे। लगभग 1 बजे का समय लेकर हम चल रहे, 1 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ये तो लक्कड़कोट के जंगल से ज़्यादा हार्ड तो यही लग रहा है। पीछे जो आश्रम से दिखाया, उस आश्रम से यहाँ तक कोई आश्रम ही नहीं है, कहीं नल भी नहीं लगा हुआ कि पानी भर ले, पानी पी ले। लोग लक्कड़कोट करते थे। लक्कड़कोट में तो छाव था जंगल का, यहाँ पे तो छाव भी नहीं है। यहाँ से है 8 किलोमीटर होलीपुरा रोड टू रोड। ये रोड एकदम परेशान कर दिया, ये पत्थर वाला रोड। अब बगल से ही रोड निकल गया, अब वही रोड पकड़ेंगे, उधर से रोड होते हुए सीधे होलीपुरा जाएगा वो रास्ता। एक रास्ता और आता जो गाँव हम लोग को घुमा दिए हैं, जो पीछे आश्रम था, आश्रम से जस्ट पीछे तो आश्रम से 50 मीटर पीछे ही सीधा रास्ता से गाँव के अंदर से वो रास्ता था। लेकिन ना जाने क्यों गाँव वाले घुमा दिए, शायद उस रास्ते में कुछ काम चल रहा हो या फिर बंद हो आगे से रास्ता, ये पता नहीं। अभी हम आगे आके ये बाबा जी बताए कि उधर से भी रास्ता था, वो लोग घुमाए हैं किसी वजह से। अच्छा नर्मदे हर वीडियो बना रहे हैं। हाँ मत बनाओ यार, हमारी क्या बर्तन मांज रहे हम। आप लोग मानो ना मानो, ये जो 2 पक्षियाँ हैं ना मेरे साथ, ये पिछले 10 दिनों से मेरे साथ हैं। ये 2 पक्षियाँ पिछले 10 दिन का वीडियो अगर आप देखिएगा, जंगल से पहले चारुकेश्वर बर्फानी बाबा से आगे आके जो मैया के तट पे फिर पहली बार चला, उसके बाद उस तट से ही ये लोग दोनों साथ में, और फिर वो आएंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 2 पक्षियाँ को दिन भर में हम कम से कम 10 बार तो देखते ही होंगे, 10 से 15 बार। और जैसे पास में आते चो 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 करती है। बाबा जी के वहाँ पानी पिए, अब पानी पी के जस्ट उनके घर के सामने से ही ये रोड पे लग गए।
और रोड पे लगते लगते सीधे निकलेंगे, मेन रोड यहाँ से निकलेगा, मेन रोड से चलेंगे होलीपुरा। काफ़ी दूर का डिस्टेंस आज तय कर लिए, दूर है या फिर थक गया, डोंट नो। एरिया में आश्रम का ना होना एक वजह है, क्योंकि ये खेती का ज़मीन है, ये जंगल एरिया का ज़मीन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आश्रम खोलना भी चाहे तो उसको ज़मीन खरीदना पड़ेगा। जंगल की ज़मीन ना होने की वजह से वो ज़मीन अब फ्री में अलॉट नहीं होगा। एक्चुअली जो मैया के तट पे है ज़मीन, वो जंगल का एरिया है, वो लोग आश्रम के नाम पे अलॉट कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पे आश्रम इतने ज़्यादा होते हैं। अब जितने इस तरफ जाएंगे उधर उतना ही आश्रम कम होते हैं। ये हम पहुँच गए बुधनी रोड पर। ग्राम का नाम है बिबदा, ग्राम का नाम है बिबदा और रोड का नाम है बुधनी रोड। बहुत तंग किया है, बहुत मेन रोड पे फिर से हम आ गए, मैया का तट छोड़ गए। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर बाबा, यहाँ से आश्रम कितना दूर होगा? आश्रम ज़्यादा दूर है? अच्छा, रोड पे जैसे निकले ना, वहाँ से जो मेन रोड पे लगे हम, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे एक ग्राम ऊंचा खेड़ा है, और ऊंचा खेड़ा जिला सीहोर तहसील रहटी, ये आश्रम है। लगते ही ऊंचा खेड़ा में ये आश्रम है। पता नहीं सदाव्रत है कि क्या है, मिलेगा भोजन कि नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं कह सकते। और रोड पे जो होटल से थोड़ा सा आगे आए हम, तो होलीपुरा से कोई आ रहा था, मैंने होलीपुरा जा रहा था कोई कार से, तो कार रोके बोले कि वहाँ से 3 किलोमीटर उनका घर है, कोई सौरभ मीना करके है। अगर यहाँ पे भोजन नहीं मिला तो आप आगे आ जाइएगा, मेरे घर पे भोजन कर लीजिएगा। तो आगे चलने का हिम्मत नहीं है, यहाँ भोजन मिले या नहीं मिले, हम यहाँ पर रेस्ट लेंगे। तो चांसेस तो 99% है कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। नर्मदे जय बजरंगबली। बजरंगबली जी का मंदिर है, सदाव्रत आश्रम है ये, कोई है नहीं जिससे पूछे कि भोजन का कुछ है कि नहीं है। बाकी भूख तो लगा है भगवान। अब बजरंगबली और नर्मदा माई ही जाने मेरे भूख का क्या होगा। आप ही व्यवस्था करो बजरंगबली, हम तो आप ही के दरबार में आए। जय बजरंगबली की जय हो। कोई है लग रहा है, बनाया हुआ है, पीछे तो बनाया हुआ है, काफ़ी जगह है। नर्मदे हर गलत टाइम पे आ गए, बाबा जी भोजन पा रहे। चलो भोजन पाने देते हैं उनको। चलिए इस बीच में कहीं पे आश्रम था ही नहीं कि कहीं पे रुक के हम भोजन प्रसादी ले लें, किसी को तंग ना करें। ओवर टाइमिंग भी हो गया है, 12:15 हो गया, 12 बजे तक ना किसी ने आश्रम तक रुक जाना चाहिए। हाँ हालत ख़राब हो गया है, देखते भोजन मिलता है नहीं मिलता है। नर्मदे यार अभी वो टाइम हो रहा है 3:25। और एक्चुअली जिस टाइम पहुँचे तो बाबा जी भोजन कर रहे थे ना, उसके बाद बाबा जी से काफ़ी टाइम हो गया, हम लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक बात ही कर रहे थे। बात करते करते बाबा जी कल ये आश्रम छोड़ के चले जाएंगे, कल कहीं और होंगे बाबा जी। ये आश्रम कोई संभालने वाला फिर नहीं रहेगा। यह है ऊंचा खेड़ा, श्री हनुमान मंदिर ऊंचा खेड़ा। तो यहाँ पे हम सोचे थे कुछ डोनेशन के लिए कुछ निर्माण यहाँ पे जरूरी है। अगर बाबा जी यहाँ पे रुकते तो कर सकते थे इसके बारे में बात, लेकिन बाबा जी ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कोई सेवा करने वाला रहेगा नहीं। तो उचित यही है कि फिर अगर कभी इधर आना हुआ तो फिर देखेंगे कोई और सेवादार हुआ तो। बाकी ये ऊंचा खेड़ा का एड्रेस है। ऊंचा खेड़ा अब आके हनुमान मंदिर जैसे ऊंचा खेड़ा में एंटर करोगे तो ये आश्रम दिख जाएगा आपको। यहाँ पे एक आश्रम का निर्माण होना आवश्यक है, इस आश्रम का ठीक होना भी आवश्यक है। बहुत चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बुधनी की ओर बढ़ रहे हैं। बुधनी यहाँ से 12-13 किलोमीटर है बुधनी। और बाकी रही भोजन की बात, तो बाबा जी की तबीयत ख़राब है, लगभग 1 महीने से इनका तबीयत ख़राब है।
गांव वाले यहाँ पे बाबा जी को कुछ पूछ नहीं रहे थे, इसलिए बाबा जी थोड़ा नाराज़ हो गए, इसलिए आगे बढ़ रहे। तो जैसा आज पूरे गाँव लोग पता चला तो गाँव वाले आके बार बार बोले मत जाइए मत जाइए मत जाइए। देखते क्या होता, जाते ही नहीं जाते। और बाकी भोजन हमें यहाँ आश्रम में नहीं मिला, बाबा जी खुद लेके गए। बाबा जी कह रहे हैं मेरा तबीयत खराब बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन तुमको भोजन करवाएंगे। तो बाबा जी अपने साथ लेके गए हमको ग्राम में, यहीं पर रास्ते में उनका घर है जो भोजन हमें कराए। मस्त रोटी और भिंडी की सब्जी दिए थे, दिखा रहे हो घर। तो हनुमान जी के दरबार पे अर्जी लगाए थे, तुरंत अर्जी लगाते ही पूर्ण हो गया भोजन का। अरे यार यहाँ से बुधनी कितना किलोमीटर होगा? 10। ये जो जनरल स्टोर दिख रहा है ना, चलो जनरल स्टोर पर ही चलते हैं। उन्होंने भोजन कराया था। मैं इस घर में एक मैया जी रहती है, वो हमें भोजन कराई। ये जनरल स्टोर पे लोग बैठे हुए थे, तो जनरल स्टोर पे बाबा जी आके कहे कोई इनको भोजन करा दो। तो ये घर पे बगल वाली मैया लेके गई थी भोजन कराने के लिए। हाँ, कोई है कि नहीं है? नर्मदे यार, रोड पे सीधा सीधा ही चल रहा है, बस उनको धन्यवाद बोले आगे बढ़ाए। यहीं से सीधा सीधा चलते हैं रोड पे। मैप पे भी दिखा रहा है यहाँ से 2-3 आश्रम आगे 2-3 किलोमीटर पे एक आश्रम है, वहाँ से फिर एक जगह और पड़ेगा, ग्राम और पड़ेगा, उसके बाद बुधनी पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जो मिलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। पीछे वाले आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आके एक ये आश्रम है। अन्य क्षेत्र भी और रुकने के लिए जगह भी दिया गया है। ये बाबा जो आगे जा रहे हैं, इन्होंने अभी बुलाया था, कह रहे थे रुक जाओ वहीं पे। फिर से जंगल शुरू हो रहा है, हवा चल रहा है, आनंद आ रहा है। नर्मदे हर। कोई अभी दाना देके गया इन लोगों को खाना। फटाफट मुंह में भर लेते हैं, फटाफट मुंह में भरेंगे। इधर गलफड़े में पूरे भर लेते दाना। नर्मदे यार, इधर से ये होली प्रोग्राम शुरू हो गया है। और जो गाड़ी दिख रहा है ना, ये बाबा जी, देखो हम दिखाना भूल गए, उनसे बात से की वही हमको रास्ते में उधर मिले थे, रोड पे जब आए थे तो मिले थे, कहते हैं अगर आश्रम में खाना नहीं मिलता है तो यहाँ पे चले आना, खाना खा लेना। बाकी ये होली प्रोग्राम है। ये पहाड़ पे लग रहा है आग लगा है, खतरनाक धुआं उठ रहा है। कौन सा गाँव है मैया ये? बेगांव। नर्मदे यार, बेगांव। उसके छोटा सा नर्मदे यार, ला दे दो। वो नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार, हर हर नर्मदे। बेगांव, ग्राम बेगांव है। यहाँ से पीली करार का आश्रम है, करोड़ा धाम आश्रम। यहाँ से 1.3 किलोमीटर के आसपास है, तो वहीं तक जाना है। अभी गर्मी का टाइम है, चल तो सकते हैं, लेकिन अब चलने का कोई फ़ायदा नहीं। 5:10 हो गया, 5:30 बजे तक पीली करार करोड़ा धाम आश्रम में पहुँच भी जाएंगे। बाकी रेस्ट 1 घंटे का, फिर पूजा पाठ, खाना पीना, सोना, फिर सुबह उठना, फिर बोलना नर्मदे यार। आज की यात्रा पर आराम करते हैं। नर्मदे यार दिख रहा है ये मंदिर से। यहाँ से पीली करार गांव लग गया है, पीली करार, और इसी गांव में करोड़ा धाम आश्रम है।
एक्चुअली क्या था, दोपहर के पहले जो मतलब चले हैं ना, वो लास्ट 2 किलोमीटर वो बहुत हार्ड था चलना, बहुत कठिन था, वो थका दिया था। उसके बाद खाना वाना खा के मतलब भोजन प्रसादी लेके उसके बाद जो रेस्ट लिया, जो सोए हैं, उसके बाद अभी तक चल रहा है। कोई मतलब थकान ऐसा लग नहीं रहा कि हम सुबह से चल रहे हैं, लग रहा है अभी चलना शुरू किया है। चले चलते हैं करुणा धाम आश्रम नर्मदे हार। एक्चुअली ये रोड पे चल के ना इरिटेशन होने लगता है। ज़्यादातर दिन भर में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो रोड में से, 20 में से 5 किलोमीटर रोड और 15 किलोमीटर मैया के तट का रास्ता हो, जैसे पगडंडी वगैरह हो, तब भी चल जाता है। लेकिन ये पगडंडी पे ये तो है कि मतलब डिस्टेंस कम कवर होता है, लेकिन आनंद आता है वहाँ पे। ये करुणा धाम आश्रम उनके पिताजी हैं, और ये करुणा धाम आश्रम उन्हीं का ब्रांच है जो कहाँ पे था, करोड़ माफ़ी में था, जहाँ पे हम एक दिन रुके हुए हैं अभी पीछे। वही आश्रम है, उनका एक ब्रांच है करुणा धाम आश्रम पीली करार। छोटा सा आश्रम है लेकिन आनंद है। नर्मदे हार। नर्मदे हर। अच्छा ये करोड़ माफी वाला ब्रांच है ना? हाँ। अच्छा नर्मदे हार। कल एक भोपाल से रुके थे ना, कल एक भोपाल से रुके थे, उनका बाइक लेके चल रहे हैं। हाँ उनके साथ हम आए थे पीछे आश्रम। हाँ जोशी जी। हाँ जोशी जी। हाँ नर्मदे हार में करोड़ा था आश्रम पीली करार वाला। यहाँ पे रुकने के लिए, अब बाकी इधर से जाना ना, हाथ में धुल। शौचालय भी पीछे है। हाँ सब कुछ है यहाँ पे, इधर है वॉशरूम वगैरह। नर्मदे हार। अच्छा इधर से है। अच्छा वो उधर शौचालय वगैरह है, उधर हाथ में धुले। पानी टंकी। हाँ ठीक ठीक। तो सब कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे बाकी। और शयन कक्ष भी तैयार, यहाँ पे हम आसन लगाएंगे आज। वाह। तो आज की हमारी और आपकी यात्रा शुरू हुई थी कौन से घाट से? आवरी घाट से, और आए पीली करार। लगभग ये डिस्टेंस है 33-34 किलोमीटर्स का, जिसमें से शुरुआत में चले थे मैया के तट पे, फिर बाद में रोड लेना पड़ा। एक्चुअली वो रोड जो पीछे लास्टला एक आश्रम दिखाए थे, जो दोपहर से पहले लास्टला आश्रम, दोपहर में जहाँ भोजन प्रसादी ली उससे पहले आश्रम गाँव कहते हैं, वहाँ से एक रास्ता मैया के तट होते हुए भी इधर से क्या बोलते हैं, पीछे जो था कौन सा गाँव था, होलीपुरा। मैया के तट से मतलब एकदम तट से नहीं, आधा किलोमीटर इधर से ही, इतना मेन रोड पे नहीं आना पड़ता, लेकिन गाँव वाले हमको घुमा दिए, हमको पता नहीं था। उधर से भी रास्ता था होलीपुरा से, फिर आप डायरेक्ट निकलते। तो फिर आज की हमारी और आपकी यात्रा शुरू हुई थी कहाँ से? वो घाट से, आवली घाट से, और ख़त्म हो रही है इस आश्रम में पीली करार में। और आज हमारे नर्मदा माई की परिक्रमा का था 94वां दिन, 94th डे। मिलते हैं आपको 95th डे के वीडियो में। आज की यात्रा यहीं तक। नर्मदे हर हर महादेव।